अगर आपको ऑनलाइन पीटीईटी का फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन आप पीटीईटी का फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पूरा देखना है, हर एक बिंदु को समझना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आगे जाके समस्या में पड़ सकते हैं और आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि वीडियो पूरा देखें और उसके बाद उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। यहाँ पे पीटीईटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर 4 ईयर का फॉर्म भरना है 12th के बाद तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर 2 ईयर का भरना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन को समझ लिया, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चयन करना है उसके बारे में जानकारी इस नोटिस के अंदर दी गई है, तो इसको भी पढ़ के समझ लेना है। ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी फॉर्म भरने में और सब्जेक्ट चयन करने में। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए ये ऑप्शन है, ये स्टेटस के लिए और ये चालान प्रिंट करने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, स्टूडेंट के फादर्स का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और मदर नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, इस वाले भाग के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है स्टूडेंट की, ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन लेना है, ई मित्र से पेमेंट करना है तो ई मित्र, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन आपको लेना है। उसके बाद जस्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है, जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपलोड करेंगे जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, तो स्विच फाइल पे क्लिक करके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर 50 KB साइज़ के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे जानकारी आपकी आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप मैरिड है तो मैरिड लेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। मैरिड लिया है तो पति पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका बोनाफाइड स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, मूल निवास। उसके बाद आपका जिला कौन सा है जहाँ के आप मूल निवासी हैं। ये लेने के बाद जस्ट आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी कैटेगरी लेनी है, इसमें से जिस भी कैटेगरी में आते हैं। अल्पसंख्यक है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। यहाँ पे यस लेंगे तो संबंधित कैटेगरी आप कौन से अल्पसंख्यक समूह से हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेशल कैटेगरी है, तलाकशुदा, विधवा वगैरह, तो वो ले लेना है। हैंडीकैप है तो ले लेना है और हैंडीकैप का यहाँ पे टाइप ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ये 1 लाइन लाइन 2 के अंदर आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको अपना राज्य लेना है, उसके बाद आपको अपना जिला लेना है यहाँ पे, और उसके बाद तहसील लेनी है और फिर पिन कोड लिख के पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद पत्राचार का पता भी इसी प्रकार से आपको भर लेना है, जिला वगैरह तहसील वगैरह ले लेनी है, पिन कोड और डाकघर। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे संकाय, आपका संकाय कौन सा है वह लेना, कॉमर्स फील्ड से हैं, साइंस से हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित है, या फिर इंजीनियरिंग है, या फिर आर्ट्स है, तो वो आपको ले लेना है। तो मैंने आर्ट्स ले लिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह बताए गए हैं, तो सोशल स्टडी आपको कब लेना है तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होने यानी 2 सब्जेक्ट होने पे। सिविक्स कब लेना है तो इनमें से कोई भी एक है तो आप सिविक्स ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे ज़रूरी है जो आपकी इस गाइडलाइन को पढ़ना है। उसके बाद आपका कोर्स कौन सा था ग्रेजुएशन स्तर पर, वह ले लेना है। आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के दिखाई देंगे, साइंस लिया तो साइंस के दिखाई देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइंस लिया तो साइंस के अंदर सब्जेक्ट समूह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। तो कौन से समूह हैं यहाँ पे जो आप लेंगे टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर वो यहाँ पे बताए गए, ये टीचिंग सब्जेक्ट के समूह बताए जाते हैं। उसके अलावा आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। तो आपका आर्ट्स फील्ड है तो आपने आर्ट्स लिया, फिर मैं बीए लेता हूँ। फिर कोई भी अगर बीए लिया है तो बीए के अंदर 3 सब्जेक्ट कौन से थे वो 1, 2 और 3 के अंदर आपको यहाँ पर ले लेना है। इस प्रकार से जैसे मैंने लिए पीजी किया है तो पीजी का सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर ले लेना है जो कि आपके थे। ये कंप्लीट होने के बाद आपका टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट आपको 2 सिलेक्ट करने हैं कम से कम, और अधिकतम 4 यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपके ग्रेजुएशन स्तर पे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने हैं, जो कि आगे मैंने आपको बताया था। सोशल स्टडीज, सिविक्स वगैरह कब सिलेक्ट करने हैं वो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर सिविक्स का ऑप्शन है, आपको आगे बता चुका हूँ। इसके अलावा जो इसकी गाइडलाइन है उसको भी पढ़ेंगे तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरे इस मामलों में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है वो तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ एक समूह होते हैं उसके अंदर आपको विशेष करके ध्यान रखना होता है।
जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है उसके अंदर कोई इतना जटिल है नहीं, लेकिन कुछ समूह है तो उसको अंदर सही समूह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आर्ट्स के अंदर सिविक्स और सोशल स्टडी समूह होते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम, सालाना इनकम कितनी है आपके परिवार की। उसके बाद आप कौन सी भाषा के अंदर पेपर देना चाहते हैं वह भाषा ले लेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, और उसके बाद उस भाषा को कंफर्म कर लेंगे, कंफर्म पे क्लिक करके। फिर 2 एग्जाम सेंटर लेना है, फर्स्ट एग्जाम सेंटर कौन सा लेना चाहते हैं, फिर सेकंड कौन सा लेना चाहते हैं, वह 2 यहाँ पे एग्जाम सेंटर ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लेना है, सबसे पहले 10वीं और उसके बाद 12वीं लेनी है, फिर ग्रेजुएशन और फिर पीजी। तो सबसे पहले बोर्ड लेना है, फिर ईयर लेना है, ईयर के जस्ट आगे जो मैक्स मार्क वाला ऑप्शन है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क कितने में से, फिर प्राप्तांक और फिर प्रतिशत आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी का ले लिया, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की बननी है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे भर के बता देता हूँ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो उससे संबंधित जानकारी बननी है। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो पास कर लेंगे, अगर इस समय आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आना बाकी है या फिर एग्जाम देना बाकी है तो अपेयरिंग आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद कौन सा समूह है, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी और कौन से ईयर के अंदर आपने ये एग्ज़ाम दिया है, अपेयरिंग के अंदर पास है तो कौन से ईयर के अंदर पास किया है वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे अपेयरिंग के अंदर मैक्स व ऑप्टल मार्क लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन उसी मामलों में अगर पास कर लेते हैं तो उसके अंदर भी यही जानकारी बढ़नी है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क लिखने हैं, कितने में से नंबर थे, कितने अंक आए हैं वो आपको लिखने हैं और प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद पीजी अगर आपने नहीं कर रखी तो नॉट एप्लीकेबल, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, और पास्ड है तो पास्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ओके पे जस्ट आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आप पेमेंट के वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फिर से जांच कर लेनी है जो सामान्य जानकारी है। पेमेंट यहाँ पे 500 बता रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जो भी पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे यूपीआई लेना है, क्यूआर कोड लेना है, प्रोसेस नाउ, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। उसके बाद वापस आपको कभी भी प्रिंट आउट निकालनी है तो व्यू पेमेंट पे आना है और यहाँ से चालान नंबर अगर आपके पास है तो चालान नंबर से निकाल सकते हैं, और जनरल डिटेल से निकालना चाहते हैं तो जनरल डिटेल, अगर चालान नंबर आपके पास नहीं है तो बाय जनरल डिटेल जब नाम वगैरह डाल के आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये तरीका था पीटीईटी का ऑनलाइन फॉर्म भरने का। एक बार फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट आपको जरूर ले लेनी है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। तो कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जैसे ही यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होंगे तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।